हेलो दोस्तों। आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। आज हमारा ये फर्स्ट क्लास है। इसमें हम जानेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या और ये कहता क्या है। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेयर एक्ट की, तो इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं, जैसे कि सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 238 तक। मगर आज हम इसमें बात करेंगे स्टार्टिंग के कुछ सेक्शंस की, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक स्ट्रक्चर को जानेंगे और कहाँ कहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए जानते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा किसने। हम सभी लोग जानते हैं कि 1872 में ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा गया है, इसीलिए इसका नाम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। मगर क्या आप लोग जानते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा किसने है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा है जेम्स स्टीफन ने। जेम्स स्टीफन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा है। इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कैसे लिखा, आइए तो आज इन सवालों के हम जवाब जानेंगे और इन्हीं ढंग से जानेंगे कि जेम्स स्टीफन की क्या सोच रही होगी कि उन्होंने जब इस बेयर एक्ट को लिखा। तो सबसे पहले तो हम इसमें जान लेते हैं कि एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से क्या चीज जरूरी है और जेम्स स्टीफन ने क्या सोच के लिखा। इसे हम दोनों को मर्ज करके पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं आपसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं, तो पहले पार्ट में आता है जनरल प्रिंसिपल्स और दूसरे पार्ट में आता है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं बात करूं तो जनरल प्रिंसिपल की, तो ये आता है आपका 1 से लेके सेक्शन 75 तक, और ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन आते हैं सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 238 तक। जब हमने इसको जान लिया है, तो अब हम जनरल प्रिंसिपल में भी जान लेते हैं कि जनरल प्रिंसिपल में क्या डिवीजन होते हैं। जनरल प्रिंसिपल में डिवीजन होते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा दे रखा है सेक्शन 2 से लेके 36, और दूसरे डिवीजन में हम इसमें 3 पॉइंट बनाएंगे। 3 पॉइंट जी। तीसरे पॉइंट में सबसे पहले तो हम लिखेंगे परफॉर्मेंस। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके परफॉर्मेंस की क्या रूल है, जेम्स स्टीफन ने उसके बारे में क्या कहा है, इसे हम जानेंगे। ये गिवन है हमारा सेक्शन 37 से लेके 67। और दूसरा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होते हैं, इसे भी हम डिटेल में जानेंगे। मगर ये हमारी पहली क्लास है, तो पहले तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा ही कैसे गया है। और तीसरा है डैमेजेस। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करते हो तो क्या होगा, और ये केवल 3 सेक्शन है 73 से लेके 75 तक, 73, 74 और 75। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले डिवीजन की, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट क्या है और ये क्या कहते हैं, इसके बारे में भी आइए हम जान लेते हैं कि स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो अगर मैं बात करूं आपसे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की, मैं इसे SC लिख रहा हूं। ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि सुप्रीम कोर्ट। लॉ स्टूडेंट जनरली SC देख के सुप्रीम कोर्ट पे कूद पड़ते हैं, बट ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि सुप्रीम कोर्ट। आइए तो जान लेते हैं कि स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास सबसे पहले होता है सोगा, दूसरा होता है इंडेमिनिटी एंड गारंटी, इंडेमिनिटी एंड गारंटी। तीसरा होता है बेलमेंट एंड प्लेज। अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो रही हो तो काइंडली उसे अवॉइड करें। और नेक्स्ट है एजेंसी, और उसके बाद है पार्टनरशिप। जी। तो सोगा की अगर हम बात करें, सेल्स ऑफ गुड एक्ट की, तो ये सेक्शन
76 से लेके 123 तक 76 से लेके 123 तक गिवन है। इंडेमनिटी एंड गारंटी की बात करूं तो ये सेक्शन 124 से लेके 147 तक गिवन है। बेलमेंट और प्लेज की बात करूं तो ये 148 से लेके 181 तक गिवन है। और लास्ट है हमारा एजेंसी 182 से लेके 238। पार्टनरशिप ये पहले 239 से लेके 266 तक गिवन था, अब ये रिपील हो चुका है, यानी कि इसके प्रोविज़न हमें पार्टनरशिप एक्ट में मिलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही रिपील हो चुका है। इसी तरीके से सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी अब रिपील हो चुका है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर था कॉन्ट्रैक्ट का। सबसे पहले हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया, जनरल प्रिंसिपल और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। जनरल प्रिंसिपल 1 से लेके 75 और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 76 से लेके 238 तक, जिसमें बीच वाले प्रोविजन तो रिपील ही हैं। तो जब आप सब लोगों ने इतना जान लिया है तो अभी हम इसके बारे में इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।